गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का एक अत्यंत पवित्र पर्व है। यह दिन केवल अपने गुरुजनों के प्रति सम्मान प्रकट करने का ही नहीं, बल्कि उस प्रथम ज्ञानपुंज का स्मरण करने का है जिसने मानवता को अज्ञान से ज्ञान की ओर मोड़ दिया। गुरु पूर्णिमा के पीछे मुख्य रूप से दो पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं प्रचलित हैं। एक महर्षि वेदव्यास जयंती की कथा, व्यास पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि इसी पावन दिन महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास का जन्म हुआ था। जन्म की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में ऋषि पराशर भ्रमण पर निकले थे। नदी पार करते समय उनकी भेंट मछुआरे की पुत्री सत्यवती से हुई। ऋषि पराशर को सत्यवती से एक महान तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति का योग दिखाई दिया। ऋषि पराशर के आशीर्वाद और अलौकिक प्रभाव से सत्यवती की कोख से एक बालक का जन्म हुआ। जन्म लेते ही वह बालक पूर्ण वयस्क और परम ज्ञानी हो गया। उन्होंने यमुना के द्वीप पर जन्म लिया था और उनका रंग सांवला था, इसलिए उनका नाम कृष्णद्वैपायन रखा गया। वेदव्यास बनने की कथा। बालक कृष्णद्वैपायन ने तुरंत तपस्या के लिए वन प्रस्थान किया। उन्होंने आगे चलकर अगाध वेदराशि को 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों का विभाजन व्यास करने के कारण ही वे वेदव्यास कहलाए। मानव कल्याण के लिए 18 पुराणों, श्रीमद्भागवत, ब्रह्मसूत्र और महाकाव्य महाभारत की रचना की। जिस दिन उन्होंने अपने शिष्यों जैमिनी, वैशंपायन, सुमंतु और पैल को वेदों और पुराणों का पूर्ण ज्ञान देकर गुरु शिष्य परंपरा की नींव रखी, वह आषाढ़ मास की पूर्णिमा का ही दिन था। इसीलिए महर्षि वेदव्यास को प्रथम गुरु या आदि गुरु माना जाता है। 2 शिव, आदियोगी और सप्तर्षियों की कथा। योगिक परंपरा के अनुसार इस दिन की कथा भगवान शिव आदियोगी से जुड़ी है। सतयुग के समय हिमालय की चोटियों पर एक अद्भुत योगी शिव प्रकट हुए। वे महीनों तक ध्यान में लीन रहे। 7 लोग जो आगे चलकर सप्तर्षि कहलाए, उनके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वर्षों तक प्रतीक्षा करते रहे। 84 वर्षों की कठोर साधना और परीक्षा के बाद जब सूर्य का दक्षिणायन हुआ, तब आषाढ़ पूर्णिमा के दिन शिव ने अपनी आंखें खोलीं। शिष्यों की अटूट निष्ठा और योग्यता देखकर आदियोगी शिव ने स्वयं को आदि गुरु के रूप में प्रकट किया और उन सप्तर्षियों को योग विज्ञान एवं आत्मज्ञान का पहला उपदेश दिया। गुरु पूर्णिमा का महत्व। गु का अर्थ है अंधकार, अज्ञान और रु का अर्थ है प्रकाश, ज्ञान। जो शिष्य को अज्ञान रूपी अंधकार से निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु है। गुरु पूर्णिमा का दिन यही याद दिलाता है कि जीवन में सच्चा मार्गदर्शक गुरु कितना आवश्यक है। इस दिन शिष्य अपने गुरुओं के चरण स्पर्श करके उनका पूजन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।